नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं गोल्ड एमसीएक्स की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन के सामने ही गोल्ड एमसीएक्स का चार्ट है, जिसमें मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम को लगाया हुआ है और इसमें जिस तरीके की मूवमेंट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में रही और अभी जो करंट लाइव मार्केट चल रहा है, इसे देखते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में, आने वाले सेशन में वो कौन से प्राइस लेवल है जो इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे, और उन्हें देखते हुए हमारा आगे का क्या व्यू है। क्या हमें बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए, या थोड़ा सा वेट करना चाहिए किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले। तो आइए शुरू करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे गोल्ड एमसीएक्स का चार्ट। दोस्तों, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा कि मार्केट में जिस तरीके का सेशन लास्ट टू लास्ट ट्रेडिंग सेशन में था, मार्केट ने उसे ही कंटिन्यू करके और एक्सटेंड किया और लगभग उतनी ही तेज़ी से, उतनी ही स्ट्रेंथ के साथ एक्सटेंड किया। ये मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो करेक्शन हमने देखी थी, करीब करीब 1000 पॉइंट की एक करेक्शन थी लास्ट टू लास्ट सेशन में, उसके बाद इसे और एक्सटेंड करते हुए मार्केट ने 800-900 पॉइंट की एक और गिरावट को कंटिन्यू करा। प्राइसेस जो थे वो 50,500 के आसपास कहीं पर आकर ट्रेड करते हुए क्लोज हो गए। आज हमने देखा मार्केट में एक थोड़ी सी पॉजिटिव ओपनिंग हुई है और प्राइसेस जो हैं वो यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहे हैं। क्या एक्सपेक्टेशन है मार्केट में ऊपर या नीचे जाने की और किस तरीके से हम उसे मैनेज कर सकते हैं, उन्हीं चीज़ों पे अभी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देखिए, गोल्ड में जो करेक्शन चल रही है, इसमें एक चीज़ तो ऑब्वियस है कि हमें अपने जो लॉन्ग पोजीशन है उन्हें अवॉइड करके चलना चाहिए, और जो ट्रेंड है वो हमारा डाउन साइड की तरफ है। पर यहाँ पर एक चीज़ और समझने की होगी कि मार्केट अपने लास्ट सपोर्ट को कंसिडर कर सकता है। उसका ये मतलब रहेगा कि प्राइसेस अगर नीचे सपोर्ट जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है वो अगर ब्रेक नहीं हो पाएगा, तो मार्केट में नीचे से इसे बिना टच करे मार्केट के वापस रिकवरी के चांसेस बन सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। तो अभी कंडीशन क्या है कि प्राइसेस जो हैं उस सपोर्ट के काफ़ी करीब आ चुके हैं। हालांकि 500 पॉइंट का हमें गैप नज़र आ रहा है यहाँ पर ये 500 पॉइंट बहुत ज़्यादा बड़े नहीं है जब हमारे पास वो स्पेस कम बची हो, क्योंकि हम एक 50,000 के मार्क की बात कर रहे हैं कि उसके नीचे अगर मार्केट की गोल्ड की किसी भी दिन कोई क्लोजिंग सेटल हो जाती है तो आने वाले टाइम में गोल्ड के लिए काफ़ी करेक्शन और बढ़ सकती है। ठीक है, तो वो जब होगा तब होगा। उससे पहले क्या क्या स्ट्रेटजीज़ हम ले सकते हैं उन्हें थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर हम देखें तो उस करेक्शन को मार्केट ने कंटिन्यू किया जो हमने देखी थी। यहाँ से मार्केट गिरा, कंसोलिडेट होकर धीरे धीरे और नीचे और नीचे, और यहाँ पर फाइनली अभी इस रेंज में मार्केट होल्ड होता हुआ नज़र आ रहा है। लेवल्स को भी ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, बहुत काफ़ी हेल्प मिलती है उनसे हमें कि किस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर सकता है। ये कंसोलिडेटेड रेंज थी मार्केट की, जिसमें प्राइसेस पिछले एक महीने से ट्रेड कर रहे थे। आप अगर देखेंगे तो बीच में बस एक स्पाइक आया था, प्राइसेस ऊपर गए थे और वापस नीचे आ गए थे। फिर से मार्केट ने कोशिश करी गोल्ड के प्राइसेस ने कि ऊपर के लेवल्स जा पाएँ, होल्ड हो पाएँ। यहाँ पर मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होल्ड करके रखा और यहाँ से मार्केट में करेक्शन और एकदम से एक क्रैश जैसी सिचुएशन हमारे सामने नज़र आ गई। एक सपोर्ट जो यहाँ पर अभी देख रहे हैं हम, वो अभी गोल्ड ने होल्ड रखने की कोशिश की है कि हो सके तो इस प्राइस को मार्केट ब्रेक ना करे। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं अभी आपको और बड़े टाइम फ्रेम पर थोड़ा हम डिस्कस करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। तो ये पूरा का पूरा जो स्ट्रेंथ देखने को मिली थी वो सारी की सारी लूज़ होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर एक और चीज़ है जिस पे आपका ध्यान जाना चाहिए, वो ये कि पूरे के पूरे मार्केट में, कमोडिटी मार्केट में, हमने बाकी चीज़ों को देखा है जो अपने पिछले लगभग 10 दिन पे जहाँ पर ट्रेड कर रही थी उससे काफ़ी नीचे प्राइसेस आ गए हैं। पर अगर आप गोल्ड की बात करें तो गोल्ड जहाँ पर था आज वहीं पर है। ठीक है, तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि प्राइसेस में एक स्ट्रेंथ है और वो अभी गोल्ड मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। अगर हम पूरे के पूरे कमोडिटी सेक्टर को लें, थोड़ा सा और आगे चलते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे, वहाँ देखते हैं कि क्या व्यू नज़र आ रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो मार्केट में इस कंसोलिडेटेड रेंज की हम बात कर रहे हैं कि ये रेंज थी जिसमें मार्केट ऊपर गया, नीचे आ गया, और इस रेंज को मार्केट कहीं पर भी एक डायरेक्शन में ब्रेक करता हुआ नज़र नहीं आया। यहाँ पर एक कोशिश हुई थी, पर क्योंकि पूरा मार्केट में एक हैवी सेलिंग कंटिन्यू थी तो गोल्ड में भी उसकी वजह से जो स्ट्रेंथ बनी थी वो ख़त्म हुई है। देखिए, स्ट्रेंथ का ख़त्म होना और वीकनेस में या बेरिश ट्रेंड को कंटिन्यू करना, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। तो यही कारण है कि गोल्ड को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग समझा जाता है
जब भी कभी कोई रिसेशन जैसा कोई एक ग्लोबल इकोनॉमी में एक इम्पैक्ट आता है तो। ठीक है, और थोड़ा आगे चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे भी अगर हम देखें तो मार्केट में जो ये स्ट्रेंथ बनी थी और उसके बाद ये कंसोलिडेशन ऊपर जाने की कोशिश करी, सारी की सारी स्ट्रेंथ लूज हो गई, और ये जो एक सपोर्ट लाइन है इसे मार्केट कब तक होल्ड करेगा और क्या होल्ड कर पाएगा नहीं कर पाएगा, उस पर सारा डिपेंड करेगा कि आने वाला टाइम किस तरीके का रह सकता है गोल्ड के लिए। ठीक है, पर एक चीज़ ज़रूर है कि मार्केट अपने सपोर्ट के आसपास है। बहुत ज़्यादा नेगेटिव होकर गोल्ड के ट्रेड को होल्ड रखना, मतलब नेगेटिव ट्रेंड सोचकर कि नीचे की तरफ जाएगा, वो भी थोड़ा सा इस टाइम थोड़ा गलत लग रहा है, और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होकर भी होल्ड रखना गलत लग रहा है। कोशिश ये की जाए कम से कम अभी आज एक दो दिन के लिए कि मार्केट में सिर्फ इंट्राडे के ट्रेड्स लें। ठीक है, होल्ड ना रखें। एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे हम नज़र डालते हैं, जिसकी मैं बात कर रहा था अभी पीछे के। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमारे सामने नज़र आएगी यहाँ पर। अगर हम देखें तो एक ये कैंडल आपको लास्ट वीक की नज़र आ रही है, ग्रीन कैंडल। इसे मार्केट ने ब्रेक किया ऊपर में, मतलब प्राइसेस ऊपर गए थे, फिर वहाँ से पूरी की पूरी करेक्शन होती आ रही है, और जो लास्ट वीक की कैंडल थी उसका लो था 433, इस वीक की जो कैंडल है उसका लो है 450। ये ब्रेक होने की कोशिश हो सकती है, चांसेस है। ठीक है, तो इसके ब्रेक करते ही मार्केट या तो एकदम से कोशिश कर सकता है 50,000 के एक साइकोलॉजिकल लेवल को ब्रेक करने की, और अगर ऐसा होता है तो चांसेस ये भी रह सकते हैं कि मार्केट उसके नीचे क्लोजिंग दे दे और फिर आने वाले टाइम में एक बियरिशनेस का साइन गोल्ड के लिए स्टार्ट हो जाए। अगर मार्केट ऊपर बना रहता है इसके ऊपर, तो कहीं ना कहीं ये होप बना रहेगा कि प्राइसेस जो हैं वो वापस ऊपर की तरफ मूव कर सकते हैं। तो इसका हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये एक इम्पॉर्टेंट अभी के लिए मार्केट ने एक सपोर्ट के तरीके से ट्रीट किया हुआ है। चांसेस कम लग रहे हैं कि गोल्ड इसे होल्ड कर पाएगा, ब्रेक हो सकता है, पर फिर उसके बाद सिर्फ 50,000 का एक लेवल रह जाएगा। अब हम वापस चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, उन लेवल्स को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं जो अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। पहली चीज़ कि अगर मैं सिर्फ आज की बात करूं तो मेरा आज के लिए कोई बहुत ज़्यादा बेयरिश व्यू नहीं है, ना कोई बहुत बुलिश व्यू है। सिर्फ एक चीज़ है कि अगर गोल्ड में कोई डिप आता है आज, तो मार्केट में शायद चांसेस ये हैं कि वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा बियरिश मैं नहीं हूँ जो मुझे लग रहा है चार्ट को देखते हुए। और जो लेवल्स की अगर हम बात करें तो कल लाइव सेशन में भी डिस्कस किया था हमने, 50,980 का एक प्राइस है जो एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल अभी इंट्राडे के लिए भी काम कर रहा है और कल भी काम कर रहा था। तो ठीक है, 50,980 जब तक ये ब्रेक नहीं करता, कोई व्यू इस तरीके का ना बना के चलें कि मार्केट में एक बाइंग आ सकती है अच्छी। इसके ऊपर जहाँ पर फिर एक अच्छा रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है वो है 51,350। इसके ऊपर अगर प्राइसेस सस्टेन करते हैं 2-3 घंटे के आसपास, तो इसमें और स्ट्रेंथ देखी जा सकती है। फिर तो काफ़ी ऊपर के लेवल्स हम डिस्कस करने लग जाएंगे। तो ये दो प्राइसेस हैं जो इंट्राडे के रेजिस्टेंस का काम करेंगे। इसके ऊपर जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा ऊपर है, 52,200 ऑलमोस्ट। ये जो हाई प्राइस इसने टच कर रखा था उसी के आसपास आप समझिए। डाउन साइड में अगर हम बात करें तो लास्ट वीक का सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन के लिए 50,433 ये एक लो प्राइस है। इसे ब्रेक करना एक सिर्फ इंडिकेशन है, मार्केट एकदम से एक डिप लेने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, पर ये कोई टेक्निकल लेवल कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, प्राइस एक्शन में ज़रूर काम आ सकता है। जो इम्पॉर्टेंट है वो है 50,000। साइकोलॉजिकल तो है ही, साथ ही साथ टेक्निकल लेवल भी है। इसके नीचे अगर कोई भी क्लोजिंग होती है मार्केट की, कोई भी डेली क्लोजिंग सेटल होती है, तो कहीं ना कहीं गोल्ड के लिए काफ़ी बेरिशनेस के साइन आ सकते हैं। और उसमें हो सकता है कि वो साइन इसलिए भी आ जाए कि मार्केट कुछ इस तरीके से सोच रहा होगा कि जो USD INR है उसमें जिस तरीके की एक स्ट्रेंथ देखी है, तो आने वाले टाइम में उसमें गिरावट आ सकती है। उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट रह सकता है गोल्ड की किसी भी रिकवरी पे ब्रेक लगाने के लिए। ठीक है, इसके साथ साथ एक और चीज़, वैसे कई सारे ट्रेडर्स ऐसे भी हैं जो गोल्ड USD में ट्रेड करते हैं। पहले मेरा वीडियोस उस पर भी रहते थे, अब थोड़े कम हो गए हैं। गोल्ड USD में जो हम लेवल्स देख रहे हैं
अगर कोई भी करेक्शन कंटिन्यू रहती है, ठीक है, चांसेस ये लग रहे हैं गोल्ड यूएसडी को जल्दी से सपोर्ट मिलने वाला है। यहाँ पर एक यूएसडी आईएनआर का जो फैक्टर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो उसमें अगर कोई भी करेक्शन की एक्सपेक्टेशन होगी, जो मार्केट प्लेयर्स पहले से उम्मीद कर रहे होंगे कि प्राइसेस नीचे जा सकते हैं, तो ही इसके प्राइसेस नीचे की तरफ कंटिन्यू करेंगे। अदरवाइज गोल्ड यूएसडी को देखते हुए ये समझ में आ रहा है कि जल्दी ही वहाँ पर एक सपोर्ट मिल जाएगा। तो ये था मेरा गोल्ड एमसीएक्स पे अभी का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।